छोटे से गांव हिरणपुरवा में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अंशु। अंशु को नई नई चीजें जानने और समझने का बड़ा शौक था। वह हर वक्त किताबों में डूबा रहता और वैज्ञानिक खोजों के बारे में पढ़ता रहता। लेकिन उसके दादाजी की पुरानी घड़ी उसे हमेशा आकर्षित करती थी। घड़ी के बारे में कहा जाता था कि यह कई पीढ़ियों से उनके परिवार में है और इसमें कुछ खास रहस्य छिपा है। एक दिन जब अंशु अकेला घर पर था, तब उसने दादाजी की अलमारी से वह घड़ी निकाली। घड़ी चमचमाती हुई दिख रही थी और इसके अंदर एक छोटा सा बटन था जो पहले उसने कभी नहीं देखा था। जिज्ञासा से भरे अंशु ने बटन दबा दिया। अचानक चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। जब रोशनी कम हुई तो अंशु ने देखा कि वह एक बड़े से जंगल के बीच खड़ा है। पेड़ पौधे बहुत अलग और विशाल लग रहे थे। अचानक उसकी मुलाकात एक छोटे से लड़के से हुई जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने अंशु को बताया कि यह जगह प्राचीन भारत का हिस्सा है जहां लोग अभी भी राजाओं और राक्षसों की कहानियों में जीते हैं। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? अंशु ने पूरी बात बताई कि वह गलती से समय में पीछे आ गया है। अर्जुन ने कहा, अगर तुम वापस अपने समय में लौटना चाहते हो तो तुम्हें ज्ञानी पुरुष वशिष्ठ से मिलना होगा। वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अंशु और अर्जुन दोनों ज्ञानी पुरुष वशिष्ठ के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने बहुत सारे खूबसूरत जानवर और पक्षी देखे जो अब उनके समय में नहीं मिलते थे। उन्होंने जंगल के बीच में एक बड़ी नदी भी पार की। आखिरकार वे ज्ञानी पुरुष वशिष्ठ के घर पहुँचे। वशिष्ठ ने अंशु की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह घड़ी वास्तव में जादुई है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपनी अल्लमंदी और बहादुरी का उपयोग करना होगा। वशिष्ठ ने बताया कि घड़ी को फिर से सक्रिय करने के लिए उसे 3 चीजों की जरूरत होगी, एक प्राचीन मोती, एक दुर्लभ फूल और एक चमकता पत्थर। ये तीनों चीजें अलग अलग जगहों पर थीं और उन्हें लाना आसान नहीं था। सबसे पहले अंशु और अर्जुन को जाना था प्राचीन मोती के लिए जो एक विशाल झील के तल में छिपा था। जब वे झील पर पहुंचे तो वहां का पानी चमकदार और पारदर्शी था। लेकिन जैसे ही वे मोती को निकालने की कोशिश करने लगे, झील का रक्षक एक बड़ा मछली जैसा जीव सामने आया। उसने कहा, जो भी यह मोती चाहता है उसे एक पहेली का उत्तर देना होगा। मछली ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम दिखती है? अंशु ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अंधकार। मछली मुस्कुराई और मोती उन्हें दे दिया। इसके बाद उन्हें दुर्लभ फूल की खोज करनी थी जो एक पहाड़ी की चोटी पर उगता था। पहाड़ी पर चढ़ाई करना आसान नहीं था। रास्ते में उन्हें तेज हवाओं और खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ा। लेकिन अर्जुन की हिम्मत और अंशु की समझदारी के बलबूते वे अंत में पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए। वहां उन्होंने वह दुर्लभ फूल पाया जो सूरज की किरणों की तरह चमक रहा था। अब अंतिम चुनौती थी चमकते पत्थर को खोजना जो एक गुफा में छिपा हुआ था। गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। गुफा में एक दानव पहरा दे रहा था। उसने कहा, अगर तुम इस पत्थर को चाहते हो तो तुम्हें अपनी ताकत और बहादुरी दिखानी होगी। दानव ने अंशु और अर्जुन को चुनौती दी कि वे एक विशाल चट्टान को हटाकर दिखाएं। शिलाखंड बहुत भारी था, लेकिन अंशु ने अपनी समझदारी से एक लीवर का उपयोग किया और चट्टान को हटा दिया। दानव ने उनकी अल्लमंदी की तारीफ की और उन्हें चमकता पत्थर दे दिया। अब तीनों चीजें उनके पास थीं। वे तुरंत वशिष्ठ के पास लौटे। ज्ञानी पुरुष ने उन चीजों को घड़ी के साथ जोड़कर मंत्र पढ़ा और कहा, अब यह घड़ी तुम्हें वापस तुम्हारे समय में ले जाएगी। अंशु ने अर्जुन से विदा ली और उसे धन्यवाद दिया। जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, फिर से तेज रोशनी हुई और अंशु वापस अपने घर आ गया। उसने देखा कि घड़ी अब भी उसकी हथेली में थी, लेकिन वह अब सामान्य घड़ी की तरह लग रहा। उस दिन से अंशु ने यह सीखा कि जिज्ञासा और साहस के साथ अगर हम अपने मकसद को पाने के लिए लगे रहें तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। यह जादुई सफर अंशु के लिए हमेशा एक प्रेरणा बना रहा और उसने भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में कई अच्छी खोजें की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि कोई मुसीबत में हो तो हमें भी अर्जुन की तरह मदद करनी चाहिए और अंशु के तरह ही साहसी और जिज्ञासु होना चाहिए।